देखो शुड हो चुका था, मस्ट पे हम लोग चर्चा करते हैं। मस्ट क्या होता है? आपके पूरे जितने मॉडल ऑक्सिलरी हैं, जितने भी मतलब 13, तो उसमें मस्ट ही एक ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी है कि जो कंपल्सन शो करता है। ठीक है, मस्ट आपका एक ऐसा ओनली मॉडल ऑक्सिलरी है कि कंपल्सन इसमें शो करने की क्षमता होती। अब कंपल्सन दूसरा कोई मॉडल ऑक्सिलरी नहीं शो करता है। ठीक, तो कंपल्सन शो करने के लिए कभी कभी हम लोग करते हैं कि हम लोग नीड का यूज करते हैं, तो वहीं वो गलत हो जाता है। तो ये चीज आपको देखने को कहाँ मिलती है? ये चीज आपको मिलती है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो कभी नीड को आपने हैड टू में बदलते हुए देखा होगा, तो उसका कारण आपको पूरा आगे अभी थोड़ा जब जैसे नीड वाला चैप्टर आएगा तो वो बताया जाएगा। तो मोटा मोटी दिमाग में इतना रखिए कि कंपल्सन व्यक्त करने वाला सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन है। मॉडल ऑक्सिलरी की जब बात होगी तो वो कौन सा है? मस्ट है। ठीक, इसके अलावा कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी कंपल्सन शो नहीं करता है। नेसेसिटी आपका यही बताएगा, नेसेसिटी आप उसको कहें चाहे कंपल्सन कहें। अच्छा, चलो ये तो खैर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से ये चीज आपको बताई गई है। अब आप यहाँ पे जो है इसमें कुछ चीज समझने का प्रयास करिएगा कि जैसे क्या होता है। अब जैसे आप यहाँ देखें, अब जैसे ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछे, नीड आई स्टे हियर, क्या मुझे यहाँ रुकने की जरूरत है? इसमें आपको जरूरत बताना है, जरूरत नहीं बताना है। तो दूसरी चीज, जैसे अगर जो आप बोलते हैं यस यू नीड टू स्टे हियर, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इसलिए गलत हो जाएगा कि यहाँ नीड आपका क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, और यहाँ नीड आप जो है नीड स्टे। ठीक, यहाँ आप नीड को पॉजिटिव डिग्री के रूप में सॉरी, यहाँ नीड को आप पॉजिटिव सेंटेंस में यूज कर रहे हैं एज ए मॉडल ऑक्सिलरी। तो पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि नीड का यूज कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में एज ए मॉडल ऑक्सिलरी नहीं हो सकता है। ये एज ए मेन वर्ब आप इसका यूज कर सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, लेकिन आप इसको एज ए मॉडल ऑक्सिलरी यूज नहीं कर सकते हैं। अब देखो, ये आपकी मेन वर्ब हो गई और ये मॉडल ऑक्सिलरी हो गई। ठीक, तो ऐसा यूज आप कभी नहीं करेंगे। जब भी करेंगे तो आप इसको निगेटिव वे में करेंगे, तो यहाँ यस की बजाय आप यहाँ नो करें। ठीक है, तो ये सब चीज छोटी छोटी चीजें जैसे परीक्षा में आप ध्यान नहीं देते हो तो आपको लगता है मीनिंग पढ़ते हैं, आपको लगता है हाँ सही तो है, तो फिर वही गलत हो जाता है। तो नीड में ये जरूर याद रखिएगा, नीड और डेयर, ये कभी भी आप इनको पॉजिटिव सेंटेंस में एज ए मॉडल ऑक्सिलरी मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में कभी भी इनका यूज आप पॉजिटिव सेंटेंस में आपको नहीं करना है। अच्छा, नीड से क्या होता है? नीड से आपकी जो है कंपल्सन नीड में नहीं होता है, नीड में जरूरत है या जरूरत नहीं है। जैसे मुझे खाना खाने की जरूरत है, तो खाना आपको मिल गया, आप खा लिए। आपको खाने की जरूरत नहीं है तो आप खाएं और चाहे ना खाएं। लेकिन जैसे मुझे ये आपको नहीं खाना है, यू मस्ट नॉट ईट, तो इसमें ये होगा कि अगर जो आप खाना खाओगे तो मारे जाओगे। और यू यू नीड नॉट ईट अगर जो ऐसा बोला जाता है, तो यहाँ मारने पीटने या इस टाइप का जो है निगेटिव आपको कोई एक्शन नहीं होगा। जैसे आपको खाने की जरूरत नहीं है लेकिन आपकी इच्छा, आप फिर भी खाना चाहो तो खा सकते हो। तो दोनों में ये अंतर होता है। तो मस्ट में आपने ये देखा कि मस्ट में निगेटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी नेसेसिटी नहीं खत्म होती है। नॉट लगा है, इसके बावजूद भी नेसेसिटी निगेटिव वे में है कि अगर जो आप ये काम आपको जैसे मना किया गया है और लेकिन फिर भी आप उसको कर देते हैं तो पनिशमेंट आपको मिलेगा। तो ये सिचुएशन मस्ट से एक्सप्रेस होगी। ठीक है, अब जैसे आपको करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप स्वेच्छा से करते हैं, तो चलो ठीक है आप कर रहे हैं कोई बात नहीं, तो ये चीज नीड से एक्सप्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो नीड और मस्ट में ये आपका अंतर होता है, इसको जो है समझने की जरूरत होती है। अब जैसे एक आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। अब जैसे ही सेड, नीड आई स्टे हियर। ठीक, अब ये देखो ही आस्क्ड, इसका आप ऐसे बनाएंगे कि ही आस्क्ड इफ ही नीड स्टे हियर, ये तुरंत आपका रंग हो जाएगा। क्यों रंग हो जाएगा? क्योंकि देखो आपने यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज को यूज किया,
ये मेन वर्ब हो गई या तो ये आपका तुरंत गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका कैसे बनेगा? तो इसका हम लोग हैड टू करके बनाते हैं, ठीक? तो आपने देखा होगा कि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आपके मिलते हैं तो इसका आप इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं? आप पास्टिव में बनाते हैं। भाई इनडायरेक्ट जब बनाओगे तो ये आप ऐसे करने के बाद सब्जेक्ट ढूँढते हैं, फिर आप वर्ब ढूँढते हैं, तब उसके बाद एडवर्ब या ऑब्जेक्ट आप जो भी लगाते हैं। सेंटेंस को सीधा करते हैं और सीधा करने में इस नीड को आप ऐसे यूज़ करेंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पास्टिव सेंटेंस में आप इसको यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन पास्टिव में आपको यूज़ करना है तो इनका सब्स्टिट्यूट हैड टू करके एक लाया जाता है। तो ये इनके पीछे का लॉजिक है। अब देखो वही जो चीज़ आपको बताई गई थी, वहीं यहाँ ये चीज़ लिखा गया है। अब देखिए एक सेंटेंस ये समझिए, राम मस्ट इम्प्रूव हिज हैंडराइटिंग, ठीक? तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? इट इज़ नेसेसरी फॉर राम। अब राम के लिए ज़रूरी है टू इम्प्रूव हिज हैंडराइटिंग। कहने का मतलब अब यहाँ पे आप क्या इसका जो है सब्स्टिट्यूट यूज़ करेंगे, नेसेसरी यूज़ करेंगे। तो इनको इन जो इंटरप्रिटेशन करते समय भी अब आपको ध्यान देना है। अब जैसे मस्ट नॉट आपको कहीं मिल रहा है, तो इसका जब इंटरप्रिटेशन करेंगे तो भी नेसेसरी ही आपको लगाना है, नेगेटिव कहाँ लगाएँगे? दूसरे पार्ट में। इस पार्ट को इस नेसेसिटी के पहले आपको नहीं नॉट लगा देना है। जैसे इट इज़ नॉट नेसेसरी अगर जो ऐसा इंटरप्रिटेशन आपने किया परीक्षा में, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया इसका, ठीक है? जैसे ही मस्ट नॉट स्मोक एट पेट्रोल पंप्स, ठीक? तो इसका जब इंटरप्रिटेशन दिया गया, जैसे इसका कहने का मतलब आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया, तो आप जैसे कहे इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू टू स्मोक एट पेट्रोल पंप, तो ये इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगा। नेसेसिटी को मस्ट वाले में कभी भी आप इस नेसेसिटी में नॉट नहीं लगाएँगे। क्यों? क्योंकि नेसेसिटी जो है नेगेटिव होने के बावजूद भी नेसेसिटी उसकी मस्ट की खत्म नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अब जैसे शुड से सजेशन होता है, मस्ट नॉट में जो है ये देखो क्लियर लिखा है कि जो है आपका ये नेसेसिटी खत्म नहीं होती है। मे नॉट में जो है ये आपका वो नहीं खत्म होता, पॉसिबिलिटी नहीं खत्म होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं एकदम फिक्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं फिक्स हैं। तो फिक्स वाले को भी एक्सप्रेस करने के लिए देखो मस्ट डाई, वी ऑल मस्ट डाई, सारे मरेंगे हम। तो इसको भी होता है। ये आप एक सर्टेनिटी, अब ये सर्टेनिटी कैसी होती है? लॉजिकल सर्टेनिटी को भी एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे किसी आदमी को मैंने देखा, चेहरे से काफ़ी एजेड लग रहा है, मुझे लग रहा है 50 40-50 के ऊपर होंगे, कन्फर्म है। तो उसको मैं बोलूँगा ही मस्ट बी ओवर 40। तो इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। अब जैसे मुझे लिखना पड़ेगा कि हाँ, क्योंकि उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हैं, ये तो सिर्फ़ समझाने के लिए इतना लिख दिया गया। लेकिन मस्ट में क्या होता है, इसको सर्टेनिटी को बोला जाता है लॉजिकल सर्टेनिटी। तो सेंटेंस में कोई एक ऐसा क्लू मिलेगा, वो आपको लॉजिक बताएगा, तब ये लॉजिकल सर्टेनिटी वाला आपका करेक्ट होगा। अब जैसे ये देखें, इसका रियल जो सेंटेंस है ये नीचे बना है। जैसे आई एम श्योर, ये लॉजिकल सर्टेनिटी हो गई। राम मस्ट बी ओवर 40, तो ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों का मिलना नितांत आवश्यक होता है। देखो एक नेसेसिटी आपको हैव टू और मस्ट में कन्फ्यूज़, देखो मस्ट का पास्ट नहीं होता है, मस्ट का पास्ट नहीं होता है, तो मस्ट को कभी पास्ट में यूज़ भी नहीं किया जाएगा। जैसे प्रेज़ेंट की नेसेसिटी बतानी है, तो आप यूज़ करेंगे। पास्ट की नेसेसिटी बतानी है, तो हैड टू का यूज़ किया जाता है, ठीक? तो एक दिमाग में आता है कि यार हैव टू में भी तो नेसेसिटी होती है। जैसे हैड टू पास्ट हो गया, हैव टू प्रेजेंट हो गया, तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा हैव टू मस्ट में क्या डिफरेंस होता है? तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि देखिए, ये मस्ट की जो ऑब्लिगेशन होती है, ये स्वेच्छा से होती है। इसका जो ऑब्लिगेशन होता है, ये बाहरी दबाव के कारण होता है। अब इसको देखो समझो। अब जैसे डॉक्टर सेड टू मी, रिड्यूस योर वेट, सो आई हैव टू अर्न डाइट। अब कहने का मतलब आई हैव टू अर्न डाइट, ये बोलने का मतलब क्या हुआ? कि मुझे डाइट पे रहना पड़ता है, ठीक? तो किसके कारण? डॉक्टर के कहने के कारण। लेकिन अगर जो मुझे इंटरनल फीलिंग हुई कि नहीं यार वेट बढ़ रहा है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, कोई किसी ने हमको बाध्य नहीं किया, तो आप इसको बोल सकते हैं कि आई मस्ट बी ऑन डाइट।
तो मस्ट की जो कंपल्सन आती है वो खुद से आती है और हैव टू की जो कंपल्सन होती है वो बाहरी दबाव के कारण होती है। जैसे डॉक्टर डॉक्टर कहा कि नहीं, अगर जो वेट नहीं कम होगा तो दब जाओगे आप। तो अब आप खाना कम कर दिए, तो खाना डॉक्टर के दबाव में आकर के आपने कम किया है, ना कि आपने स्वेच्छा से किया है। तो ये दोनों में आपका अंतर होता है कि जो मस्ट का होता है वो स्वेच्छा से होता है और हैव टू का जो कंपल्सन होता है वो बाध्यकारी होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा वो आपके ऊपर लगाया जाता है। ठीक, ठीक। अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय एक चीज और ध्यान रखिएगा। अब जैसे मस्ट का जब मतलब कंपल्सन होगा, एक मस्ट की मीनिंग होती है लॉजिकल सर्टेनिटी, तो उस मस्ट को कभी भी हैड टू में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा पास्ट में, तो वो मस्ट का मस्ट रह जाएगा। लेकिन जब मस्ट का मतलब कंपल्सन हो तभी आप उसको हैड टू में इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। ठीक। तो देखो ये 4 मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। इनको सेमी मॉडल ऑक्सिलरी भी बोला जाता है। अब जैसे नीड है, डेयर है, आर्ट है, यूज है, ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी आते हैं। अब इसमें जो है नीड थोड़ा खतरनाक होता है, इसको थोड़ा आप समझने का प्रयास करिएगा। मेन जरूरत ध्यान देने की इतना है कि नीड एज ए मॉडल ऑक्सिलरी कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। जब भी ये यूज होगा निगेटिव में यूज होगा एज ए मॉडल ऑक्सिलरी, जब भी यूज होगा आपका इंट्रोगेटिव में यूज होगा एज ए मॉडल ऑक्सिलरी। पॉजिटिव में कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में आप यूज नहीं करेंगे, इसका यूज मेन वर्ब के रूप में आप कर सकते हैं। अब जैसे ये देखें, आई नीड नॉट, आई नीड नॉट हैव गॉन देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं थी। समझ रहे हैं, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये है कि हम वहां गए। अब इसको जिन्होंने लिखा है इसमें कुछ जो है अपडेशन की जरूरत है। अब देखो जैसे एक आपको ये मिलेगा कि जैसे माई कार नीड्स सर्विसिंग। ठीक। तो इसका आपको अगर जो हालांकि ये ऑलरेडी पैसिव में है, तो जब इसका पैसिव बनाया जाता है तो इसका ये तो आपको सॉरी जीरंड मिल रहा है, लेकिन इसका जब पैसिव बनेगा तो इन्फिनिटिव में मिलेगा। अब जैसे यहाँ इन्होंने देखो बनाया है ये माई कार नीड, यहाँ गलत है, यहाँ नीड्स होना चाहिए था, माई कार नीड्स सर्विसिंग। तो इसका कैसे बनेगा, माई कार नीड टू बी सर्विस्ड। तो यह सर्विसिंग यहाँ गलत लिखा है, ये हो जाएगा टू बी सर्विस्ड, ये इसका पैसिव ऐसे बनेगा। अमूमन आईएनजी लगता है तो हम लोग बीइंग लगा करके वो काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे बीइंग आपका नहीं लगेगा। अच्छा, इसका इंटरप्रिटेशन देखो, जैसे यू नीड नॉट टू टॉक टू हिम, तो इट इज नॉट नेसेसरी। अब इसमें आप देखिए इस नेसेसिटी में आपने नॉट लगा दिया, कहने का मतलब नेसेसिटी आपने खत्म कर दी। ठीक। तो इसीलिए नीड में क्योंकि नेसेसिटी नहीं होती है तो इन हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। भाई नेगेटिव सेंटेंस में क्यों यूज करते हैं, आपने इसकी नेसेसिटी खत्म कर दी, तो खत्म कर दी है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव में भी फिक्स नहीं होता है तो वहां पे भी यूज कर लिया जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान देने की जरूरत होती है। चलो ये जो है इतना तक ही रखें। तो नीड और जो है मस्ट, दो चीज याद रखिएगा कि एक आप फंसेंगे जब उसका आप व्याख्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन, वहां आप फंस सकते हैं। दूसरी चीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फंस सकते हैं। तीसरी बात ध्यान देने की जरूरत ये है कि कभी भी नीड को आप जो है मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में जब भी यूज करिएगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, निगेटिव में करेंगे, कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में आप उसका यूज नहीं करेंगे, और करेंगे तो एज ए मेन वर्ब करिएगा। तो इन्हीं सबसे आपको जो है एरर देखने को मिल जाती है परीक्षा में। तो इसको इतना ही रखा जाए। अब कल जो है एक क्लास मॉडल ऑक्सिलरी पर और होगी, खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है, बड़ा उलझाऊ चैप्टर होता है। इसको आप कितना भी पढ़ लेते हैं फिर भी तो एक क्लास पूरे क्लास की सबकी समरी के रूप में रखा जाएगा कि जो आपने सब कुछ पढ़ा है उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। तो ये मान के चलिएगा कि 2 क्लास और चलेगी, उसके बाद आपका मॉडल पूरा खत्म हो जाएगा। चलो फिर ठीक है।